तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम में केंद्र सरकार और यूजीसी के इस काले कानून को लेकर सवर्ण समाज में भरी रोष। अधिवक्ता संघ तहसील राजापुर व नगर के सवर्ण समाज के समाज सेवियों ने उप जिलाधिकारी राजापुर फूलचंद यादव के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संबोधित ज्ञापन सौंपा। तुलसी जन्म कुटीर तुलसी घाट में केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस काले कानून को लेकर बैठक की गई। राजापुर नगर के प्रमुख मार्गों पर इस काले कानून को लेकर बाइक रैली निकाली गई और काला कानून वापस हो के नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम का नेतृत्व वरिष्ठ समाजसेवी सुनील मिश्रा और अधिवक्ता संघ तहसील राजापुर ने किया। उच्च शिखर पर बैठाने कार्य किया है। हम सवर्ण समाजों ने अगर हृदय से उनका सम्मान किया है, हमने कभी कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, किसी तरह का हमारी कभी कोई नीड नहीं रही, तो आज ऐसे कानूनों का जो है निसंदेह वापस होना चाहिए, क्योंकि इससे समाज बटेगा। इसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं, अभी लोग जानते भी नहीं। जब लोग जानेंगे तो और भी उबाल आएगा और देश में एक बहुत बड़ी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस कानून को वापस होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में और क्या संदेश देना चाहेंगे सवर्ण समाज को? देखिए, जो मोदी सर यूजीसी वाला इसको वापस लेना चाहिए। ये छात्रों के बीच में जो क्या है असमानता का व्यवहार पैदा करेगा, द्वेष भावना करेगा, छात्रों को बांटने का काम करेगा। किसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ाई का माहौल नहीं रह जाएगा। ये जो एक्ट आया हुआ है ये सवर्णों के विरुद्ध जो है हथियार के रूप में प्रयोग होगा, इसका दुरुपयोग होगा। इस बात पे इसका हम विरोध करते हैं। हमने मोदी जी और भाजपा सरकार से ये उम्मीद नहीं की थी। जब आप कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी का विश्वास आपके पास नहीं रह गया। आपने छात्रों को बांट देने का जो काम किया है ये घृणित काम है। इस जनता आपको, सवर्ण समाज आपको किसी कीमत में माफ नहीं करेगी अगर यदि आपने ये बिल वापस नहीं लिया तो। सवर्ण समाज अब कुछ कुर्सी पे बैठा रहेगी, इसी तरह रहेगा, काला कानून लागू रहेगा तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अर्थ से फर्क में बैठाने का कार्य सवर्ण समाज करेगा। तो कैसे करेंगे आगे अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है? और सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो चित्रकूट की धरती से कब्र खोदने का काम हम करेंगे। यूजीसी बिल वापस हो करके रहेगा। इसके लिए चाहे हमें अपना रक्त बहाना पड़े, उसके लिए हम अपने बलिदान भी दे देंगे, लेकिन यूजीसी बिल वापस हो इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। चाहेंगे यूजीसी पर? देखिए, मैं विश्वविद्यालय अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम सबसे पहले हमारी शिक्षा हमारे जीवन के मूलभूत अधिकार है और उसी अधिकार से अगर आप हमको वंचित करना चाह रहे हैं, यूजीसी जैसे कानून ला के हमारे बच्चों को आप उससे बेदखल करना चाह रहे हैं, आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। ठीक। इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्या पूरा प्रदर्शन है? देखिए, वर्तमान में जैसा कि हम सबको जानकारी है और ये जानकारी भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चली है कि यूजीसी एक एक्ट सरकार ने लागू किया है शिक्षण संस्थानों में, जो कि सरासर एक सामान्य वर्ग के लोगों के लिए गलत है। माना कि ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं, तो पहले ही सरकार उन्हें आरक्षण, पर्याप्त आरक्षण दे रही। ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में जो है उन्हें भी आरक्षण दे रही। अगर किसी के साथ नाइंसाफी या अन्याय होता है, वो कोई भी हो, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। आप हिंदू समाज, एक तरफ तो हिंदू समाज को, सारे देश को संगठित करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सनातन धर्म को, सारे लोगों को तोड़ने की बात जातियों में करते हैं। आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, आज हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। आज शिक्षा के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है और इस तरह से अगर जातियों में हमें तोड़ा जाएगा तो फिर हमारा देश कहाँ जाएगा? देना चाहते सवर्ण समाज को, अगर आपका सुना नहीं गया तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, आशा ही नहीं पूर्ण भरोसा है। हमने अगर महोदय राष्ट्रपति जी को अपना पत्र के माध्यम से यूजीसी वापस हो, इसके संदर्भ में हमने ज्ञापन के माध्यम से दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि पूर्व में भी कई प्रदेशों के, मानी हाई कोर्ट के, ये बताया गया कि हरिजन एक्ट का भी दुरुपयोग होता है कई जगह। ये मैं नहीं कहता, ये माननीय हाईकोर्ट कहते हैं। इससे ये भी भय है कि यूजीसी के माध्यम से भी आने वाले टाइम पर सवर्ण बच्चों का भी इसी तरह हश्र होने जा रहा है। और सवर्णों की ये लड़ाई पड़ोसी देशों से देखते हुए जनजोड़ का इस्तेमाल अगर करके इसको खड़ाना पड़े बीजेपी सरकार को, तो उसका इस्तेमाल किया। तो मतलब ये सरकार जैसे नहीं सुन पा रही, तो आप लोग जो है जन
उसका इस्तेमाल करके सरकार को, जैसे नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में हुआ, लंका, श्रीलंका वगैरह में हुआ है, उसी तरह यहाँ भी लागू है। वैसे भी आपके देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। फकीर नहीं है ये, बिल्कुल काली नेमी के अवतार है। कालनेमी? काली नेमी के अवतार। अच्छा, ये भी कालनेमी होगा? हाँ, पक्का काली नेमी। ठीक है चाचा जी, सब लोग। मेरा नाम अनिल जोरवा है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। देखिए, जो यूजीसी है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। निसंदेह ये बच्चों में जो भाव हैं, उनके भावों को ये कहीं ना कहीं पे गलत प्रभाव पड़ेगा। और जब भाव कुचित होंगे, जब उनके पूरा दिन पढ़ाई की जगह में एक दबाव होगा कि कहीं हमारा कैरियर न चौपट हो जाए, कहीं हमारे पास गलत आरोप न लगाए जाएं, तो ऐसे जब मानसिक उसका एक दबाव बना रहेगा, तो एजुकेशन के लिए कब समय निकालेगा, पढ़ाई के लिए कब समय निकालेगा। एक कैंपस, एक क्लासरूम में हम सब लोग रहते हैं, हमने भी शिक्षा ग्रहण किया, हमने भी पढ़ा है। तो क्या जब कभी हम पढ़े तो कभी भी हमारे साथ विभेद नहीं रहा। जो भी क्लासरूम में रहे सब हमारे मित्र हैं, एक साथ टिफिन किए, एक साथ खेले, एक साथ रहे, एक साथ बैठे, एक साथ शिक्षा ग्रहण किए। लेकिन सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है, निसंदेह कहीं ना कहीं पे ये बांटने का नियम है। इसमें दो फाड़ में छात्रों का जो जीवन है वो बढ़ जाएगा और एक दूसरे को फंसाने को, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उससे प्रयास किए जाएंगे। उससे उनका जीवन बर्बाद होगा और उसका जो प्रभाव होगा वो पूरे देश में हर घर तक पड़ेगा। जो गार्जियन है उन तक ये प्रभाव जाएगा। इसलिए इस सरकार में इस काले कानून में पुनः विचार करें, इसको वापस करें और इसमें जो श्रवण समाज है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक आक्रोश है। उस आक्रोश इतना है कि जिस श्रवण समाज ने इनको उच्च शिखर पर बैठाया है, उच्च शिखर में उतारने का भी कार्य श्रवण समाज ही करेगा। और भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, उनका क्या। यूजीसी जो कानून, काला कानून लाया है उसको वापस ले लो, अन्यथा उनसे एक मेरा अनुरोध है कि सवर्णों के बच्चों को जो पैदा होते हैं उनको टीकाकरण की जगह जहर का इंजेक्शन देना शुरू कर दे, ताकि न रहे बांस न बाजे बांसुरी। के अधिकार का उल्लंघन है। मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि चाहे तिल लो, चाहे ताड़ लो राजा, चाहे राई लो, चाहे पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रौवा रौवा उखाड़ लो राजा।